भाष्यम द्रोणंचेति द्रोणंच येषु येषु योधेषु अर्जुनस्य आशंका तास्तान सर्वान् व्यपदिशति भगवान मया हतान इति। जिन जिन योद्धाओं को लेकर अर्जुन के मन में आशंका थी उन सभी के नामों को भगवान स्पष्ट उच्चारण करते हुए करें मेरे द्वारा मार दी गए सब के सब मया हतानिति। उनमें से भी तत्र द्रोण भीष्म तावत प्रसिद्धम आशंका कारण। द्रोण और भीष्म इनके बारे में तो अत्यंत प्रसिद्ध आशंका का कारण तो सब जानते क्यों उनके प्रति आशंका है उसके अंदर। द्रोणो धनुर्वेदाचार्यो, द्रोण कौन है? धनुर्वेदाचार्य है, दिव्य अस्त्र संपन्न आत्मनश्च विशेषतो गुरु गरिष्ठ, और अपने लिए तो वह विशेष गुरु भी है, अतएव अत्यंत पूज्य गरिष्ठ। और भीष्म स्वच्छंद मृत्यु हो दिव्यास्त्र संपन्नश्च, भीष्म कैसे हैं? जिनकी स्वच्छंद मृत्यु है, दिव्य अस्त्र संपन्न भी है। परशुरामेण द्वंद्व युद्धम अगमत न च पराजित, भगवान के अवतार परशुराम के साथ द्वंद्व युद्ध किया, उसमें भी वह पराजय को प्राप्त नहीं किया था। ऐसे महान भीष्म है। तथा जयद्रथ यस्य पिता तपश्चरति मम पुत्र से शिरो भूमौ पादिशति तस्यापि शिर प्रतिशति। और तीसरा नंबर में जयद्रथ जिसके पिता बृहद्रथ हैं, ये वृद्ध क्षत्र नाम से भी है, तो उन्होंने यह तप कर रहे हैं बैठ करके। क्या तप कर रहे हैं? मम पुत्र शिरो भूमौ यह पातिष्यति, मेरे पुत्र का सिर को भूमि पर जो गिराएगा तस्यापि शिर प्रतिशति, उसका भी सिर उसी समय गिर जाएगा घटके। और कर्ण की बात, कर्णोपि वासवदत्तया शक्तिया तो अमोघया संपन्न। वासवदत्त में इंद्र, इंद्र के द्वारा दिया हुआ अमोघ शक्ति से युक्त है वो, जो अमिथ्याभूत। अमोघ मने जो मोघ मिथ्या, विनाशी, ऐसा जो नहीं है, इस प्रकार शक्ति संपन्न है वो। सूर्य का पुत्र है वो, काणीना और कन्या का पुत्र भी है वो। तीन कारण बता दिया जिसलिए कर्ण महान है। इंद्र से सकल शक्ति को प्राप्त किया हुआ है, सूर्य का बेटा होने से भी अत्यंत सामर्थ्य वाला है, और सबसे बड़ी बात है वो काणीना है, अविवाहित कन्या जिसका कोई पति नहीं, उससे उत्पन्न हुआ का मतलब क्या? कोई देवता से उत्पन्न है, वो साधारण नहीं। जिसलिए ऐसा है यतः अतः तन नाम नहीं वो निर्देशा, इसलिए इन चार का तन नाम से निर्देश कर दिया भगवान ने। बाकी सब ऐसे हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा इत्यादि अनेकों लोग हैं ना वहां, उनके नाम नाम से नहीं गिना रहे हैं। तथा अन्यान अभियोध वीरान भगवान कहते, उनका नाम नहीं ले रहे। ये चार का विशिष्ट सामर्थ्य होने के नाते जिन चार से विशेष भय है उसको उनका नाम लिया। मया हतांस त्वं जही निमित्त मात्र, पुरुष लोकस्तु निमित्त मात्र ले लिया, निमित्त मात्र भव सवे साचिन। मया हतांस त्वं जही, मेरे द्वारा मारेगी उनको तुम मारो, निमित्त मात्र के द्वारा। मां व्यतिष्ठा, शोक मत करो। तेभ्यो भयम मां कार्षित करते, यहाँ शोक ना करने का मतलब क्या है? शोक कहाँ है? कोई मरा है क्या वहां पे? तब कहते हैं, इसलिए तात्पर्य है तेभ्यो भयम मां कार्षि, इनसे तुम्हें भय करने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु युद्धस्व जेता आसी, किंतु लड़ो, तुम निश्चित रूप में जीतने वाले हो। किनसे जीतूंगा? इनको तो मारोगे ही, दुर्योधन प्रवृत्ति जेता असी।
दुर्योधन आदियों को तुम जीतने वाले हो। कहा रणे युद्ध है। ये सब कौन है? दुर्योधन आदि भाई नहीं है, कैसे सपत्नान दुर्योधनादीन शत्रु नित्यर्थ। शत्रुभूत दुर्योधन आदियों को तुम अवश्य जीत लोगे इस युद्ध में, इस रणभूमि में। अब आरंभ होता है संजय उवाच। बीच में एकदम संजय बोलने लगा। क्यों बोला यहां बीच संजय? जो भगवान की अर्जुन की संवाद चल रहा है उसका चल रहा है, आगे भी बोलेगा, अर्जुन ही बोलेगा आगे, फिर भगवान बोलेंगे तो चल रहा था, पूरा होता। क्यों पीछे बोल रहा है? इसलिए बोल रहा है क्योंकि वह धृतराष्ट्र को याद दिलाना चाह रहा है, होश में लाना चाह रहा है। धृतराष्ट्र, सुना नहीं तुमने भगवान ने क्या कहा? ये सबको मैं मार डाल दिया हूं, मैं आता। और अर्जुन को क्या कहा? जेतासी, तुम जीतने वाले हो। अब तो मोह छोड़ो, पुत्र मोह, सब मोह छोड़ो, उठो, चलो जल्दी से जल्दी और युधिष्ठिर से संधि कर लो, आधा आधा राज्य बंटवारा करो, कुछ करो, नहीं तो गए तुम्हारे सब, बता दिया सब मर जाएंगे। लेकिन धृतराष्ट्र फिर भी ये वचन, भगवान का वचन सुनने के बाद भी उसका कोई असर नहीं है। जब उसमें कोई असर नहीं पड़ रहा इस पे, तब वो बोलता है, इसलिए जान करके, ताकि भगवान के वचनों को चिंतन कर सके दोबारा भी आगे क्या हुआ। ये न बोल करके अर्जुन, संजय जब भी से कुछ बोल रहा है तो उनका अवसर मिल जाता है ना सोचने को। इसे जान कर संजय पीछे बोलता है ताकि होश में आकर अर्जुन जो है अपने मोह त्याग पूर्वक धृतराष्ट्र युद्ध को रोक सके आगे। और क्योंकि वो आया ही 9 दिन तो चल चुका है, 10वां दिन आया है वो, भीष्म के मरण गिरने के बाद आया हुआ है संजय, तब बोल रहा है धृतराष्ट्र के सामने में। तो अब भी वक्त है, गए तो गए जो गए, लेकिन अब भी वक्त है, तुम अपने बच्चों को तो बचा ही लोगे, तो वो तो मरे नहीं कोई भी अभी। लेकिन कहाँ कल आता है, विनाश काल विपरीत बुद्धि, जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं पाता। भाष्यकार कहेंगे इस विषय में। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय भूयवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। एतच्छ्रुत्वा, केशवस्य वचनम, केशव का एक वचन श्रुत्वा, इस वचन को सुन करके कृतांजलि वेपमान, कंपता हुआ वह किरीटी, किरीट धारण किए हुए अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कृतांजलि नमस्कृत्वा, नमस्कार करते हुए भूय एव आह, पुनः उसने कहा। कुछ लोग यहां पच्चय करते आह, भूय एव अह, अवे, अह करके अवे लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं, सबने खंडन किया, पच्चय से करना ठीक नहीं है। आह ही ठीक है, आह ही ठीक रहेगा। किससे कहा उसने? कृष्ण के प्रति कहा। और कैसे कहा वो? सगदगदम भीत भीत प्रणम्य, भीत भीत प्रणम्य, भीतेभ्यो भी भीत, भीत भीत, भय से आविष्ट चित्त वाला होकर के होने के कारण वह, उसका गला रुक गया, गदगद होकर के वह नमस्कार करता हुआ प्रणम्य आह, प्रणाम करके कहा। एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, पूर्वोक्तम कृतान, पूर्वोक्तम कौन सा वचन? केशव के द्वारा कहा हुआ तो पूर्व वचन है जो कहा था उसने, पूर्वोक्तम एतत् वचनम श्रुत्वा, सुन के बाद कृतांजलि सन वेपमान, कंपमान, हाथों को जोड़ रखा है और कंप रहा है, लेकिन उसका पूरा शरीर कंप रहा है। बताओ, विराट का दर्शन करने के बाद में कंप रहा है, आनंदित नहीं हो रहा है।
नमस्कृत्वा भूय पुनरेव आह उक्तवान, नमस्कार करके पुनरेव आह पुनः कहता है उक्तवान, कृष्णम प्रति उक्तवान। कैसे कहा हो? गर्जते गदगदम भयाविष्ट दुखाविघाता स्नेहाविष्ट हर्षोद्भवाद अश्रुपूर्ण नेतृत्व सती श्लेष्मणा कंठावरोध ततश्च वाचो अपाटवम मंद शब्दत्व यत्स गदगदा। गदगद किसको कहते हैं वो वर्णन कर रहे हैं। कहते भय से जो आविष्ट व्यक्ति होता है ना वह भी गदगद हो जाता है। अत्यंत दुख से आविष्ट जो होता है वो भी, अत्यंत सुख से आनंद से विभोर हो जाए तो भी बोल नहीं पाएगा, गदगद हो जाता है। और इसके पहला और अंत वाला है, बीच वाला नहीं है। इसे कहते हैं भयाविष्ट, भय से आविष्ट है, और स्नेहाविष्ट से, स्नेह से आविष्ट है, किंतु दुख का नाश है। दुख अभिघात, अभिघातात दुख का नाश हो चुका है। हर्षोद्भवात, हर्ष की उत्पत्ति हुई है। अतः अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, पहले पढ़ा था ना, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। यहां भी स्थिति ऐसी हो, अश्रुपूर्ण नेतृत्व सती, आंखों में आंसू भरा हुआ है, आनंद आंसू, दुख का नहीं। पहले वहां विषाद की वजह से आंसू थे, अब यहां आनंद की वजह से आंसू। श्लेष्मना कंठावरोध, कफ बढ़ गया और कंठ प्रदेश में कफ चढ़ गया, तो उससे अवरोध हो गया है वाणी, कंठावरोध हो गया। ततश्च वाचो अपाटम, इसे वाणी उसकी स्पष्ट नहीं निकल रही है। मंद शब्द और अत्यंत मंद स्वर से मंद शब्द बोल रहा है, उच्चारण बहुत हल्का सा है। यत स, ऐसा जो होता है, उन शब्दावली का नाम ही गदगद। तेन सह वर्तते, उससे सहित है जो वचन, उसको कहते स गदगदम वचनम आह इति वचन क्रिया विशेषण वेतात। इस प्रकार से वचन क्रिया का ये विशेषण समझो। भीत भीता पुनर्भयाविष्ट चेता सन, भीत भीत मने भयाविष्ट चित्त वाला होकर के प्रणम्य प्रविभूत्वा आह, नमस्कार करके वो कह रहा है। नमस्कृत्वा भी है और प्रणम्य भी है, देखो है ना, प्रणम्य भी बोल रहा है इसी श्लोक में और नमस्कृत्वा भी बोल रहा है संजय। यही दोनों कर देगी, पुनरुक्ति दोष आ गया फिर तो। पुनरुक्ति इसलिए नहीं होता है कि अर्जुन इस समय इतनी अपने आप कृतार्थ समझ रहा है दर्शन करने के बाद कि बारंबार नमस्कार कर रहा है। आगे भी कहेगा, स्वयं अर्जुन के मुख से कहेगा भूयो नमस्ते। प्रविभूत्वा आहति व्यवहितेन संबंध, व्यवहित क्या है? प्रणम्य अंत में उसके साथ आह कह मन। अत्र अवसरे संजय वचनम साभिप्राय, इस अवसर में संजय का बोलना, टपक पड़ जाना कुछ विशेष अभिप्राय रखता है। क्या अभिप्राय है? कथम द्रोणादिषु अर्जुन निहतेषु अजयेषु चतुर्षु निराश्रय दुर्योधनो निहत एवं मत्वा धृतराष्ट्रो जयम प्रति निराश सन संधि करिष्यति तथा शांति उभयेषां भविष्यति इति तदपि नाश्रोषि धृतराष्ट्रो भवितव्य वशात्। द्रोणादिषु अर्जुन निहतेषु, कथम मैंने क्या अभिप्राय है, किस प्रकार का अभिप्राय है यहाँ, और कथम केवल कौमा होना चाहिए। किस प्रकार का अभिप्राय है उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि द्रोणादिषु अर्जुन निहतेषु अजयेषु चतुर्षु, अजय भूता चारों के चारों ही द्रोणादि, द्रोण भीष्म जयद्रथ और कर्ण, इनका अर्जुन की तरह निहत हो गए हैं, मार दिए गए हैं। क्योंकि भगवान ने कहा ना, मैं हतंस त्वाम जही, मेरे मारे गए लेकिन तुम मारोगे, लोक दृष्टिया तुम बाण चला के मारोगे। इसलिए धृतराष्ट्र बात सुन चुका है, अर्जुन के मारे जाएंगे। तो द्रोणादिषु अर्जुन
निहतेषु अजयेषु चतुर्षपि निहतेन निहतेषु मार दिए गए। तब दुर्योधन कैसे रह गया? इसलिए निराश्रय दुर्योधन निहत निश्चित रूपेण आश्रय रहित यह दुर्योधन अपने आप मरा हुआ है, समझो। इति मत्वा, ऐसा मान करके धृतराष्ट्र को क्या करना चाहिए था? जयम प्रति निराश सन, विजय के प्रति निराश होकर के संधिम करिष्यति, संधि करना चाहिए था। तथा शांति उभयेषां भविष्यति, उससे दोनों को शांति मिल जाएगा। इति, ऐसा विचार था किसके मन में? संजय के अभिप्राय था। लेकिन तद्भिन्न नाशरोषित धृतराष्ट्र, लेकिन इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। किसने? धृतराष्ट्र ने। सुना ही नहीं, ना सुनने के समान हो गया, इतनी मोहावेश है। कई बार होता है कहने के बाद आदमी सुनता ही नहीं है, सीधा बोलो जैसा भी बोलो सुनता ही नहीं है, अपना अड़ावा रहेगा। क्यों? भवितव्य वशात, कि जो होना है उसके साथ निश्चय है, प्रारब्ध है, वो अकाट्य प्रारब्ध होने के कारण से किसी प्रकार का भी आप विवेक दो, समझाओ, दिमाग में उसकी घुसती नहीं। ऐसा प्रबल जो प्रारब्ध होता है उस स्थिति में ऐसा ही होता है। जब कोई भी आके कहे, जितना भी समझाए, वो मानेगा नहीं। भवितव्य वशात, प्रारकर्म वशात इत्यर्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, एक महान मंत्र है, सकल प्रकार के कष्टों का नाशक है। ऐसा विलक्षण मंत्र आ रहा है जो अर्जुन के मुख से निकलता है। मंत्र दिव्य मंत्र आनंद गिरिकार बोल रहे, देखिए, अयम श्लोक रक्षोग्न मंत्र मंत्र शास्त्र प्रसिद्ध। यह जो श्लोक है रक्षोघ्न मंत्र, राक्षस दुष्ट जो भूत प्रेत वगैरह उनके नाश करने का साधन होता मंत्र है, ऐसा मंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध है। इस श्लोक का कैसे पाठ किया जाता है? आगे पीछे नारायण अष्टाक्षर मंत्र और सुदर्शन अस्त्र मंत्र, इन दोनों को संपुटित वही लिखा है, सच नारायण अष्टाक्षर सुदर्शन अस्त्र मंत्राभ्याम संपुटितो ज्ञेय इति रहस्यम। ये रहस्य है। अष्टाक्षरी नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय, और सुदर्शन मंत्र श्री सुदर्शनाय अस्त्र राजाय फट। ये इन पहले ओम नमो नारायणाय श्री सुदर्शनाय अस्त्र राजाय फट स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा ओम नमो नारायणाय श्री सुदर्शनाय अस्त्र राजाय फट। ये पूरा मंत्र शुरू में बोलना, अंत में बीच में श्लोक। ये पूरे का नाम रक्षोघ्न मंत्र है, मंत्र शास्त्र। हाँ, ये जब तक कार्य सिद्धि ना करते रहो। टाइम कुछ नहीं, अनुष्ठान सब होते हैं। आप पहले शुरू में सवाल कर लें, निर्भर होते हैं समस्या क्या है, किस समस्या के लिए तुम कर रहे हो। जितनी भयंकर समस्या उतनी ज्यादा संख्या करनी पड़ेगी, छोटा मोटा समस्या तो कम संख्या कर लेना। और कोई समस्या नहीं है फिर भी करना, रोज एक माला करते रहो कि कोई समस्या नहीं आए जिंदगी में। लेकिन इससे पहले सारा जानना पड़ेगा ना इसका ऋषि कौन है, देवता कौन है कि नहीं, इसका छंद कौन सा, उपजाति छंद है इसका छंद कौन सा है, इसके बीज क्या है, शक्ति क्या है, कीलक क्या है, इसका विनियोग क्या होगा, सारा जानना पड़ेगा। इसके न्यास, अंगन्यास, करन्यास नहीं, ऋष्यादि न्यास, कम से कम 3 न्यास। हृदयादि अंगन्यास की चीज है, ये 3 न्यूनतम। पहले ऋष्यादि न्यास किया जाता है, हृदयादि अंगन्यास किया जाता है, फिर अंत में करन्यास किया जाता है अंगुलियों में। अब कुछ पहले करन्यास करके बाद में हृदय अंगन्यास कर देते हैं। ऋषि न्यास तो हमेशा पहले करना पड़ता
जैसे 16 प्रकार के न्यासों का वर्णन होती है, लेकिन न्यूनतम 3 न्यास जानना चाहिए और 3 न्यासों को करना चाहिए। ऐसे सबसे पहले आसन भूशुद्धि, फिर आसन शुद्धि, फिर शरीर शुद्धि, फिर माला संस्कार, फिर मंत्र का संस्कार है कि नहीं, फिर न्यास, न्यास के द्वारा देवभूत्वा देव ने जेत के आधार पर और देव भाव अपने अंदर लाना। जिस ऋषिकेश भगवान इस मंत्र में कहा गया है उस ऋषिकेश भगवान के चिंतन का अपने अभेद करना है न्यासों के द्वारा। फिर तत्व शुद्धि, पंचभूत शुद्धि अंदर में, तत्व शुद्धि क्रम से सारी शुद्धिकरण करके अंत में जप करना है। फिर इसका दशांश हवन, रक्षोघ्न मंत्र, लेकिन पूरा बना हुआ है इसका रक्षोघ्न मंत्र का पूरा विधि विधान बना है, लेकिन उसमें वो सब नहीं छपाया, लिखने कोई मतलब नहीं कि माला संस्कार क्या है, ये संस्कार क्या है, वो कैसे शुद्धिकरण क्या करना, वो सब तो अन्य कर्मकांड की पुस्तकों से जानना है। एक ही माला से अनेक मंत्र लोग जप देते हैं, हर मंत्र के पीछे माला का शुद्धिकरण करनी पड़ेगी, कि उस माला में आपने उस देवता को जप दिया है और दूसरे देवता की जाप करने फिर पहले माला की शुद्धि करो, कर सकते हैं, लेकिन माला शुद्धिकरण, माला संस्कार करना बहुत जरूरी है। अधिक जप रहे तो उसके लिए माला ही अलग कर दो, दूसरा मंत्र का माला भी अलग रख दो, उससे उसको जपते रहे ना, इसमें उसको जपते रहे तो बार बार शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं। शुरू जब किए उस समय एक बार संस्कार कर दिया माला का, हो गया छुट्टी, एक बार मंत्र को संस्कार कर दिया, बार बार करने की जरूरत नहीं। अनुष्ठान प्रकाश पुस्तक में ये सब शुरू के एक अध्याय जो किसी भी मंत्र के लिए सर्वसामान्य में क्या क्या करना है वो सब वर्णन किया हुआ, माला संस्कार भी है, मंत्र संस्कार, सब विधि विधान दिया हुआ किस तरह से होता है। इस तरह से करने पर पूर्ण फल मिलेगा, नहीं तो श्रद्धा से आप जो भी मंत्र जपो, जैसा भी जपो, फल तो मिलेगा ही, लेकिन पूर्ण फल मिले, शीघ्र फल मिले और यथा समय मिल जाए, उसे पूरी अधिक से अधिक जितनी विधि पालन कर सके उतनी यदि विधि पालन करोगे तो समय पर यथा शीघ्र जो है उचित फल मिल जाता है। नहीं तो कई बार लोग इतना लाभ जप दिया कोई फल ही नहीं मिला, नहीं मिला ऐसे तो विधि विधान से कर ही नहीं रहा है। हाँ, श्रद्धा है, भावना से कर रहे हो, पुण्य पूंजी बन रहा है, बनते बनते जब बनेगा उसका ठीक ठाक मात्रा तब फल मिलेगा, कि विधिवत है नहीं। जितनी विधि जान सके कोई मंत्रानुष्ठान करने से पहले उसको जान लेना चाहिए, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके तब उसके अनुष्ठान करेंगे तो अवश्य फल निश्चित है, कोई संशय नहीं। कई बार देखें कि अनुष्ठान काल में ही फल मिल जाता है, अनुष्ठान हुआ ही नहीं पूरा, उसे पहले फल टपक गया। निर्भर होता है करने वाले के ऊपर और कितनी विधि से कर रहा है, कैसे कर रहा है। ऐसे विलक्षण मंत्र है रक्षोघ्न मंत्र। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रदृश्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। स्थाने, ये सप्तमी का एक वचन नहीं समझना, यहां स्थाने शब्द सप्तमी का एक वचन नहीं है, यह अव्यय है। इसका अर्थ है युक्तम। अमर कोश में लिखा है युक्ते द्वे सांप्रतम स्थानम 3 4 11। अमर कोश 3 4 11 में लिखा है स्थान शब्द युक्त शब्द का पर्यायवाची है, युक्त है मैंने उचित है, बिल्कुल सही है। इस अर्थ में युक्तम, इस अर्थ में ही स्थाने यह वे प्रयोग हुआ है, समझो। ऋषिकेश, ऋषि का नाम ईशा, ऋषि का नाम इंद्रियाणाम ईशा नियंता, अंतर्यामी होने के नाते वह नियंता ही ये सभी चीजों का। यह प्राणे तिष्ठन, ऐसे इत्यादि प्रधान को प्रसाद में आया 3 7 16 में कि वह कैसा है, वह प्राणों के भीतर रहते हुए, प्राणों का वो जो ही उसका शरीर है, इन प्राणों से नहीं जानते हैं, ऐसे प्राण आत्मा उस प्राण का भी
नियमन करता है अंतर रह करके इत्यादि अंतर में ब्राह्मण से स्पष्ट हो जाता है कि इंद्रियों के भीतर रह करके इंद्रियों को शरीर बना लिया है उसने, लेकिन इंद्रियों से नहीं जानते हैं। ऐसे इंद्रियों का संचालन करने वाला, उसकी प्रवृत्ति की प्रेरणा देने वाला वो परमात्मा ने, उसका नाम ऋषिकेश। तव प्रकीर्ति, हे ऋषिकेश संबोधन है यहाँ, बिल्कुल सटीक संबोधन दिया है यहां पर आकर के अर्जुन। कारण पूर्व श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? है? क्या कहा? महाव्यतिष्ठा युद्धस्व। अब युद्ध करने के लिए इंद्रियों में प्रेरणा चाहिए ना। पहले मोहवशात विषाद की वजह से इंद्रियां क्या हो गई थी? गांडीव संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, सारा ढीला पड़ गया, हाथ में कोई दम नहीं, हाथ से गांडीव गिर रहा है। मैंने कोई कर्मेंद्रिय कोई ज्ञानेन्द्रिय काम नहीं कर रहा उसका। और आप कह रहे हो अभी लड़ो, लड़ूंगा कहां से? जब हाथ चलेगा तब तो, हाथ दम आना चाहिए ना हाथ में, धनुष पकड़ने का ताकत हो, बाण को खींचने का ताकत हो, तब तो मैं लड़ू। इसे कहते हे ऋषिकेश, संबोधन कर रहा है हाथ जोड़ के, इन इंद्रियों में आप ही ताकत भरो। अब ये ढीलापन जो आया हुआ है आप अपनी कृपा से दूर कर दो, तब मैं लड़ पाऊंगा। इसे कहता है वो ऋषिकेश संबोधन दिया। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियाणामीश प्रेरयिता प्रेरक त्वमेव युद्धाय मां प्रेरयतु इति। तव प्रकीर्त्या, 3 बार युक्तियों का अन्वय किया जाएगा यहां। आपकी प्रकृति से, आपका जो कथन से, गुणगान से, गायन से, नामोच्चारण से, जप से जगत, ये जीव क्या करता है? प्रहृष्यति अनुरज्यते च, हृष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और क्या होता है? अनुरज्यते च, अनुरक्त हो जाता है, अनुराग को प्राप्त करते, स्नेह को प्राप्त करता है, जो वह स्थाने मैंने वो उचित है, युक्तम भवति। ऐसा यदि होता है संसार में तो वो उचित ही है। और दूसरी बात, रक्षांसी भीतानि दिशो द्रवंती, ये राक्षस जो भूत प्रेत आदि वगैरह है, जो भय के कारण है, वो स्वयं भयभीत होकर वे विभिन्न दिशाओं में भाग जाते हैं, जो वह भी स्थान है युक्तम एवं। आपके नाम लेते ही लोगों को आनंद होता है, अनुराग उत्पन्न होती है, यह उचित है। और ये राक्षस दुनिया को भय देने वाले लोग, वो खुद ही भयभीत होकर उस जगह छोड़ के भाग जाते हैं चारों दिशाओं में, वह भी उचित ही है। और तीसरा, सर्वे सिद्ध संघा नमस्यन्ति च तदपि स्थाने मन युक्तम एवं। जो सिद्ध संघ, सिद्धों का समूह कपिलादि आपको निरंतर आप गुणगान करते हुए नमस्कार करते हैं, तो वह भी उचित ही है। भाष्य स्थाने युक्तम, स्थाने कर क्या है? युक्तम। किम तत्, क्या युक्त है वो? तव प्रकीर्त्या, तन महात्म कीर्तन, आपके महात्म्य का गायन करने से, कथन करने से, चिंतन करने से, मनन करने से, श्रुतेना सुनने से। हे ऋषिकेश, यह जगत प्रहृष्यति, जो यह जगत बड़ा प्रहर्षम उपैति, बड़ा आनंद को प्राप्त करता है, तत्स्थाने युक्तम इत्यर्थ, वह बिल्कुल उचित है। इस तरह से स्थाने का अनुभव प्रत्येक के साथ अंत में ऐसा जो होता है वह उचित ही है, इस तरह से घटा लेना। अथवा दूसरा पक्ष ले रहे हैं, विषय का ही विशेषण कर दो स्थानीय शब्द को, युक्त शब्द को, विषय का विशेषण इति युक्त हर्षादि विषय है भगवान इत्यर्थ। ऐसा हर्षादि का विषय भगवान है, यह उचित ही है। वास्तव में दुनिया में देखने को भले मिलता है हर्षादि का विषय अनेक चीजें होते हैं। कोई जीत गया भारत, लोग हर्ष मना रहे, पटाखे फोड़ रहे हैं, इन वास्तव में हर्ष का विषय वह जीत नहीं हो सकता है, ये सब तात्कालिक ही है। हर्ष का विषय वास्तव में भगवान ही है,
भगवान के अलावा, आत्मा के अलावा कोई दूसरा तत्व वास्तविक हर्ष का विषय नहीं हो सकता। कि जो सांसारिक पदार्थ जो आज आपको हर्ष देते हैं, कल वही सांसारिक पदार्थ दुख देते हैं। ये सर्वानुभव सिद्ध है। जो सांसारिक पदार्थ पहले हर्ष का विषय नहीं थे, वही अब क्या हो जाते हैं? दुख का विषय बन जाते हैं। जो हर्ष का विषय है वो दुख का विषय बनते हैं, जो दुख का विषय है वो हर्ष का विषय बन जाते हैं। उल्टा पुल्टा होता है संसार में। लेकिन भगवान का भी ऐसा दुख का विषय होता नहीं, किसी का भी। किसी का भी विषय जो है दुख का विषय भगवान नहीं होते। सभी के सुख का विषय, हर्ष का विषय, आनंद का विषय भगवान होता है। भले ही अभिशाप आदि के कारण से आप देखते राक्षस लोग हैं, कंस वगैरह, हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष कर रहे हैं और उन्हें लगता है दुख का विषय भगवान मेरा मृत्यु का कारक, मृत्यु एक दुख है, उसको कारक होने के नाते उसे प्रति हम द्वेष कर रहे हैं। ऐसे उनको अभिशाप की वजह से हुआ है, नहीं तो वास्तव में भगवान किसी के भी दुख के कारण नहीं होते। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शत्रु भाव से उसने उपासना किया भगवान, एक कहा जाता है। अतएव अंत में वो भगवान को ही प्राप्त कर गया। चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े राक्षस अंत भगवान में ही लय हो। ये भी उपासना का एक तरीका मान लिया हम लोगों ने उसको। क्यों? कारण यही है क्योंकि हर्षादि का विषय भगवान होता है और दूसरा नहीं होता। यदि ईश्वर है सर्वात्मा सर्वभूत सुहृच, क्योंकि ईश्वर ही सकल का आत्मा है, सब लोगों का आत्मा ईश्वर है। और सकल इसलिए सकल भूतों का सुहृत है। उपकार की अपेक्षा के बिना जो उपकार करे उसका नाम क्या होता है? सुहृत। आपसे किसी भी प्रकार के उपकार की अपेक्षा के बिना आपको उपकार करने वाला वो सुहृत है। बदले में कुछ नहीं चाहता है, वो सुहृत है। उसी का नाम सुहृत होता है। इसलिए यहां पर कहते हैं ये जो ईश्वर है वो सभी भूतों का सुहृत है। सभी भूतों का सुहृत क्यों है? क्योंकि सभी भूतों को आत्मा ही है। कि ये आपका सुहृत कौन होगा? आपका आत्मा ही आपका सुहृत है। कि आत्मा का आप क्या उपकार कर सकते हैं? जो आपको चेतनता दे रहा है, शरीर में प्रकाश दे रहा है, सत्व चित्त है कि नहीं, अस्थि भाति प्रीतित्व जो हमें प्राप्त हो रहा है शरीर के अंदर रह करके, वो आत्मा से मिल रहा है। उस आत्मा को आप उपाधि क्या दे सकती है? कुछ नहीं, बल्कि उल्टा उस आत्मा के असली रूप को उपाधि ने ढक दिया। और यह उपाधि क्या कर रहा है? उस आत्मा की अवहेलना कर दे रहा है, उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। सांसारिक उसी के अस्तित्व बाधित प्रीतित्व को लेकर के आत्मा को भूल करके संसार के विषय की ओर आनंद को ढूंढ रहा है। एक तरह से हमारी अपनी सत्ता, हमारी अपनी सुहृत का जो हमारे अस्तित्व बाधित प्रीतित्व के माध्यम से हमें चेतनता प्रदान करके सकल क्रियाकलाप करने सक्षमता बना दिया है, उसी का हम अपकार कर रहे हैं। फिर भी वो हमारा लगातार उपकार ही कर रहा है। ये आत्मा की विशेषता है, ये ईश्वर की विशेषता है, ब्रह्म की विशेषता है। आप भले अपकार करें लेकिन हम आपके उपकार करना, यही सुहृत का विशेषता है। उपकार की तो अपेक्षा ही नहीं है, इन अपकार करने पर भी उपकार करना यही महानता है। अब इसको समझने वाले कितने होते हैं, लेकिन बहुत ही कम संसार में है। ये समझ है कि मैं इनका अपकार कर रहा हूं, फिर भी ये मेरे को बचाने में लगे हुए, मेरा उपकार ही कर रहे हैं, यह समझने वाले कोई भी होता है। और अपकार बुद्धि वाले के अंदर ऐसी अज्ञान छा जाता है, उपकार करने वाले का पहचान ही नहीं रह जाती। उपकार को मानेंगे नहीं और उपकर्ता का पहचान ही नहीं रहती। ये सकल जीवों के साथ अपने आत्मा के साथ तो साफ हो ही रहा है, इससे कोई संशय नहीं है। इसे कहते हैं भान के भाष्यकार यथा ईश्वर सर्वात्मा सर्वभूत सुहृच तथा अनुरज्यते अनुरागंच उपैति। और ये लोग जो भगवान का नाम संकीर्तन होता है, भगवान का चिंतन होता है, भगवान का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं या
कुछ भी होता है उसे क्या करते हैं, अनुरागन उपज, अनुराग को प्राप्त करते हैं। तच्च विषय, उस अनुराग का विषय कौन है, भगवान ही है, तो वह उचित ही है। यदि अनुराग का विषय सांसारिक पदार्थ है तो वो युक्त नहीं है। इस तरह से विषय का विशेषण बनाना, यदि अनुराग का विषय या हर्ष का विषय भगवान है तो युक्तम स्थान है, मन युक्तम, यदि वह नहीं है तो नहीं। इति व्याख्यम, इस प्रकार से व्याख्यान कर लेना चाहिए। किंच, इतना ही नहीं, और रक्षांसी भीतानि भयाविष्टानि दिशो द्रवंती गच्छन्ति। रक्षांसी, राक्षस शब्द भूत प्रेत पिशाच सारे एक विलक्षण योनि है ना, विचित्र योनि, जो दुनिया को बहुत दुख देते हैं, परेशान करते हैं, उनको राक्षस कहते हैं। राक्षस अलग है, राक्षस अलग है। आप रावण को भी राक्षस कह देते हैं, कंस को राक्षस कह देते हैं, वो अलग है। ये राक्षस एक अलग योनि का नाम, यक्षस और राक्षस, यक्ष रक्ष बोलते ना, यक्ष और यक्ष तो अच्छे लोग हैं, यदि भी यक्ष भी बाल ग्रह की गिनती किया है। बच्चों को तंग कौन करते हैं, यक्ष ही तंग करते हैं। यदि भी यक्षों का राजा कुबेर है, धन देने वाला। लेकिन जो यक्ष होते हैं ये बच्चों को अनेक प्रकार की बीमारियां आना, दुख देना, ऐसा उनका काम है। बहुत सारे बच्चे होते हैं दिन भर रात रोते रहते, कुछ भी करो रोते रहते, क्यों, बेचारे आंख बंद करें तो भी उनको यक्ष दिखता है सामने, कोई भयंकर, वो बोल तो सकते नहीं बेचारे बच्चे, बोलना आता नहीं उनको। 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे नहीं होते, अभी बोलना आता नहीं है, और क्या करे, वो दिख रहा है, वो बोल सकते नहीं, तो हम, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, हम, मेरे को लगता है मारेगा वो, उस देख के डर रहे हो, डर डर के रोते रहते दिन भर रात भर। वो यक्ष और राक्षस बाल ग्रह, बालकों को परेशान करने वाले, और बड़ों को भी परेशान करते, भूत योनि, प्रेत योनि। अब भूत तो सवार हो जाता ना किसी भी आदमी पे, प्रेत सवार हो जाते, भूत प्रेत, ये सारी चीज इस तरह की जितने भी, उनको एक शब्द से बोलते हैं राक्षस, जो हमेशा दूसरों को भय के कारण बनते हैं, दुख के कारण बनते हैं, कष्ट ही देते हैं। वो वे भी अब स्वयं भयभीत होकर भाग जाएंगे भगवान के नाम से, वे भी क्या करेंगे, स्वयं डर के भाग जाएंगे। भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, है ना हनुमान चालीसा में, जहां हनुमान जी का नाम लिया सब भाग जाएंगे, कोई नहीं टिकने वाले। बहुत फर्क है। प्रेत जिसकी गति नहीं हो रही है, मरने के बाद श्राद्ध आदि कर्मकांड हुआ ही नहीं, वो प्रेत है। और भूत वो है जो अनेक प्रकार अपने खुद के पापों के कारण से योनि प्राप्त कर गया, कर्मकांड होने के बावजूद भी उसके भला नहीं हो पा रहा, उद्धार नहीं हो सकता। तो जो कर्मकांड कर दे बैठे ना, उसको पुण्य हो गया श्राद्ध आदि करने से, लेकिन वो बाप ने इतना पाप कर रखा है, उसको अगला जन्म मिल ही नहीं रहा, और पाप भोगने के लिए वो योनि स्पेशल बना दे, भूत योनि, और वो किसी पर सवार हो जाएगा, अपना इच्छाओं को पूरी करता है, चाहे तंग करने का पाप हो, चाहे कुछ भी करना हो। एक यहाँ रानी पोखरी की जगह पड़ती है, उससे पहले डांडी पड़ता है देहरादून रोड पे, 7 मोड़ के बाद, वहां एक था भूत, विचित्र भूत था। वो क्या करता था, वहां मजदूर लोग रखे थे, काम चल रही थी, किसी ने स्त्री पर सवार होता था, हर रात कोई ना कोई स्त्री का भूख करता था, स्त्रियां परेशान, और मजदूरों के सारे मजदूर जिनके पत्नियां हैं वो सब भागने लग गए, पति बोले भागो यहाँ से, क्या हो रहा है, तो कैसे कहेगी पति के साथ मेरे साथ कोई भूत सवार हो गया, रात्रि भूख कर दिया। फिर कई मजदूर पति पत्नियां वो भाग जाए, वहां पूरे परिवार रखते थे, वो भाग जाते थे। फिर एक बार मजदूर पति पत्नी से पूछा कि भाई बात क्या है, जो जोड़ा आता है सब भाग जाता है, मामला क्या है यहाँ। तब एक औरत से बड़ा प्रेम से पूछने पर हिम्मत करके औरत ने बताई, महाराज हमारे पति को नहीं बोलना है, तो कहेगा क्या हुआ ऐसे। तो वो बोली, इधर रात में आता है भूत, और हर रात आता है, मैं 15 दिन यहाँ थी, 15 दिन मेरे को परेशान कर दिया। तो फिर मैंने उस मालिक को कहा उपाय करना पड़ेगा भाई, नहीं तो तुम कोई नहीं रह सकेगा यहाँ पर, तो अगर तुम ही आओगे मकान में पति पत्नी बन के रहोगे, चलो भूत तो वहीं भी तुमको, तुम्हारे पति को तंग कर देगा, तुम्हारी बेटी को तंग कर, सबको परेशान कर देगा। फिर हमने बड़ा पूजा पाठ करा, हमने हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कर दिया, और रोज हनुमान जी से पाठ होनी चाहिए। कि वो लोग मंत्र तो जप न करके सामर्थ्य वाले थे नहीं, अनपढ़ मूढ़ लोग पहाड़ी, नहीं तो बोले हिंदी का पाठ करो, हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान जी को कपूर की आरती जलाओ,
उसके बाद गए खत्म। वो भूत कहाँ गया पता नहीं, ये भूत इनको कहते, तो यह अलग अलग चीजें हैं। ये सब स्वयं भयभीत होंगे और भाग जाएंगे। ये ऐसा मंत्र है, ये रक्षा मंत्र। रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती, भाष्यकार कहते हैं रक्षांशी भीतानि भयाविष्टानि संता, भयभीत होकर के स्वयं भय से आविष्ट होकर के दिशो द्रवंती, चारों तरफ अपने आप भाग जाएंगे। गच्छन्ति तच्च स्थाने विषय, इस विषय में भी यह बात युक्त ही है, ऐसा नहीं कर लेना। और सर्वे नमस्यन्ति नमस्कुर्वन्ति च सिद्ध संघा सिद्धानाम समुदायाः कपिलादिनां तच्च स्थाने, जो सिद्ध है कपिलादि उनका जो समुदाय समूह है वे भी आपको नमस्कार करते हैं आपके इस महात्म्य को जान करके, वह भी उचित ही है, युक्त ही है। भगवतो हर्षादि विषय हेतु दर्शयति, भगवान का हर्षादि का विषय होने के प्रति कारण को दिखाता हुआ अर्जुन कह रहा है, अभी जब ऐसे आप हैं क्यों दुनिया आपका नमस्कार नहीं करता है, समझ में नहीं आता। क्यों आपका विरोध करने में लगे, नास्तिक बन रहे हैं और सनातन धर्म को जो उखाड़ने में लगे हुए बेमतलब, क्या बात है। कस्मात् तेन न मेरन महात्मन गरीय से ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास तमक्षरम सदसत तत्परम यत्। कस्मात् तेन न मेरन महात्मन, हे महात्मन्य संबोधन है, पूर्ण महत्वात् पूर्णत्वात् च असौ आत्मा इति महात्मा बना ले। महच्च असौ आत्मा च इति महात्मा, हे महात्मा। यह महच्च का अर्थ बहुत बड़ा इस अर्थ में ले लेना है, किंतु इसका अर्थ पूर्णम, पूर्णंच असौ आत्मा चेती, पूर्णात्मा या महात्मा पर्यावाची। ऐसा जो है यह विलक्षण चीज प्रहर्षम, तो आप हे महात्मन ऐसी महिमा वाले आप, पूर्ण आत्मा है जब, सबका आत्मा है जब, सकल भूतों का सुहृद है आप, उसके बावजूद भी कस्मात ते न मेरन, आपको ये लोग क्यों प्रणाम नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, आपके शरणागत क्यों नहीं होते। च जो है हेतु अर्थ में, कस्मात च हेतु तो, किस कारण से आपके प्रति यह लोग शरणागत और नमस्कार नहीं करते हैं, ऐसा अर्थ है ना। या कुछ लोग कहते हैं कस्मात पंचमी हेतु अर्थ में है ही है, पिच्चा का हेतु अर्थ क्यों लेना, फिर चा का अर्थ किंतु। सिद्ध संघा नमस्यन्ति किंतु कस्मात अन्य न नमेरन, ऐसा नहीं हो जाएगा। और गरीय से आप कैसे हैं, ते मैंने तुभ्यम आप कैसे हैं, गरीय से, गुरुओं का भी गुरु है, गुरु तरह हैं आप। योग सूत्रकार ने कहा ना, ईश्वर क्या है, पूर्वेशा में भी गुरु हो काले नवच्छेदा, सूत्र है योग सूत्र में। आप हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु, जितने गुरु गिन सकते गिन लो, इन सब का पूर्वेशा में भी पूर्वेशा में भी पूर्वेशा में भी गुरु कौन, वो ईश्वर। क्यों, काले न अनवच्छेदा, क्योंकि काल से परिच्छिन्न है ही नहीं, वो असली गुरु वही है इसलिए। और जितने काल से परिच्छिन्न है वो उपाधि से विशिष्ट है, जो उपाधि से विशिष्ट है उपाधि का दोष के कारण से उस गुरु में भी दोष जरूर रहता है। औपाधिक है, स्वरूप तो निर्दोष है, आत्मा है स्वरूप से, तो ब्रह्म ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर बोलते ही हम लोग, साक्षात परम ब्रह्म ही असली गुरु है। और है क्या, आपका स्वरूप है, माने आप ही अपना असली गुरु है, आपका अपना आत्मा ही आपका अपना असली गुरु है। उसी के शरण में जाने पर अपना वास्तविक ज्ञान होगा, वास्तविक स्वरूप प्रकट होगी, असली मोक्ष तब होता है। जब तक हम बाह्य गुरुओं के चक्कर में हैं, औपाधि की, वह भय का कारण है, द्वैत का कारण है। इसे बाह्य गुरु जो वेद भी कहा है जाना चाहिए, श्रोत्रम गुरुमेव विगच्छेत कह दिया ना ब्रह्मनिष्ठम। बाह्य गुरु के बिना काम भी नहीं चलता, बाह्य गुरु नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है नहीं गुरु मत बनाओ,
यह अर्थ नहीं इसका। पारमार्थिक दृष्टि कथन जहां होती है वहां लगा देना है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से पहले ये सब जानोगे कैसे, ये स्वरूप को जानोगे कैसे, अनुभव कैसे करोगे, उसके लिए पहले हमें शास्त्र सुनना पड़ेगा। शास्त्र सुनने के लिए हमें बाह्य गुरु की अपेक्षा है। इसलिए कहा गया बाह्य जिस गुरु के हम शरणगात जा रहे हैं, श्रोत्र कर्मनिष्ठ के पास जा रहे हैं, वहां उस औपाधिकी गुरु में जो कुछ भी व्यावहारिकी गुण दोष दिखाई देगा, वहां दोषों की उपेक्षा करके गुण मात्र के आधार पर उनकी सम्मान पूजा आदर करेगा तो व्यक्ति अवश्य कल्याण को प्राप्त करता है। लेकिन आप ये ढूंढना चाहो गुरु में जो गुण ही गुण हो, बाह्य गुरु हो, औपाधिक हो, और उसे केवल गुण ढूंढो तो मिलेगा नहीं। गुण तो मिलेंगे लेकिन केवल गुण कभी नहीं होगा, वहां दोष जरूर साथ में होगा, क्योंकि उपाधि का स्वरूप है। उपाधि त्रिगुणात्मिक है, तामस राजस और सात्विक है। इसलिए उस शरीर के प्रारब्ध वशात कभी कोई तमगुण निकल सकता है, तमगुण तामसी वृत्ति आ सकती है, क्रोध भी आ सकता है, रजगुण वृत्ति है ना, कामेश क्रोधेश रजगुण समुद्भव, कोई कामना भी आ सकती है, प्रारब्ध वशात भी आ सकता है ना। तो उसको देख करके यदि शिष्य भक्त आदि उसका अनादर करते हैं तो पाप के भागी हो जाएंगे। इसे कहा गया कि इसमें शायद शंकराचार्य जी ने कहा विवेक चूड़ामणि में है, ये उपदेश शास्त्र में जगह आता है। कुर्याद भावाद्वैतम गुरुणा स न क्रियाद्वैतम कदाचन। कुर्याद भावाद्वैतम न क्रियाद्वैतम कदाचन। भावाद्वैत करो, गुरु ब्रह्म है, ईश्वर है, आत्मा है, और उसके साथ आप अद्वैत की चिंतन करो, अद्वैत का ध्यान कर सकते हो। इस प्रकार से गुरु के चित्र पर जब ध्यान करनी चाहिए, लेकिन कभी क्रियाद्वैत नहीं करना। मन वो जैसे बैठते थे, जैसे उठते थे, वैसे ही एक्टिंग करने लगोगे, जैसे कपड़ा पहनते थे वैसा भी पहनेंगे, मैं वो ऐसे मोटा माला पहन मैं भी वैसे मोटा माला पहनूंगा, वैसे तिलक लगाते तो मैं भी वैसे ही लगाऊंगा। ये सब नाटकबाजी ढोंग है, ये वो पतन का कारण हो जाता है। से नकल क्रिया का नहीं करना है, नकल ज्ञान का करना है। वो जो ज्ञान दे उस ज्ञान का तुम अभ्यास करो, उस ज्ञान का चिंतन करो, ज्ञान का जो है मनन करो, उस ज्ञान दृष्टि गुरु के साथ अभेद करो, अद्वैत करो, उसको भावाद्वैतम कहते हैं, क्रियाद्वैतम न कदाचन। क्योंकि क्रिया में क्या है, वो उपाधि की क्रिया होती है, उपाधि त्रिगुणात्मिका है, प्रारब्ध से संचालित है, उसमें गुण दोष सब कुछ रहेगा, उसकी नकल करो सारा काम खराब हो जाएगा। और उससे जो क्रिया हो रही है उसकी अवस्था ही अलग है, उनकी तुम्हारी अवस्था अलग है, आकाश पाताल का फर्क है। अब तुम नकल करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब बल्कि वो तो प्रारब्ध से शरीर कहते, वो ईश्वर संचालित शरीर है वो। अब वो जो भी उसमें हो रहा है उसे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं, तुम उसको समझ भी नहीं सकते हो। जिसको तुम तमोगुणात्मक कार्य समझ रहे हो, रजगुणात्मक कार्य करके तुम देख रहे हो, वास्तव में वो भी नहीं होता, उससे भी किसी कल्याण के लिए हो रहा है। वो भी वह क्रोध भी किसी कल्याण के लिए है, वह तामसिक क्रियाकलाप भी किसी कल्याण के लिए होगा वो, क्योंकि ईश्वर संचालित प्रारब्ध शरीर चल रहा है। लेकिन उस दृष्टि हमारे पास न होने से हम उसको दोष समझते हैं, कमियां समझते हैं और गुरुद्रोह कर देते हैं। सबसे बड़ा पाप। कई विद्यार्थी सब कुछ पढ़ने के बाद, मतलब निकलने के बाद वो हमारे गुरु ने, हम नहीं जानते उनको, हमारे गुरु नहीं है, ना मैं उनका चढ़ा हूं ना वो मेरा गुरु, कहानी खत्म। ऐसे भी बोलने वाले हैं वर्तमान में, पहले की बात तो छोड़ो, जो हुए सो हुए। आज भी यही बात सुनने को मिल रहा है, जितना पढ़ना है पढ़ लिया, अब बोल रहा है कि ना वो मेरा गुरु है, ना मैं उनका शिष्य हूं, ना विद्यार्थी हूं, ना मैंने उनसे पढ़ा। बताओ, ऐसे तक बोल रहे हैं लोग, तो क्या कहेंगे उनको। स्वयं के पतन के रास्ता के राजा जब जाता है ना, अभी भवितव्य वशात कहा ना भाष्यकार ने पुरुष लोक अंत में, भवितव्य वशात, इस संसार का स्वभाव। इसलिए यहां पर याद दिला रहे हैं कि ये जो चीज होती है कि वो कैसे करना चाहिए। आपने कहते हैं नमेरन महात्मन गरीय से, वह गुरु नाम भी गुरु है, ईश्वर है, ऐसा आप महान को क्यों ये नमस्कार नहीं करते,
क्यों आपके शरणागत नहीं होते? ब्रह्मणोप्यादि कर्तरे, ब्रह्मणाम ने हिरण्यगर्भ का भी आदिकर्ता कारण रूप आप है। इसलिए तस्माद आप आदिकर्तरे, ऐसा आदिकर्ता आपके लिए जो ब्रह्मा का भी कारणभूत कर्ता आपके लिए क्यों ये नमस्कार नहीं करते हैं? ऐसा न बोले। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, संबोधन भी बहुत गजब प्रयोग कर रहे हैं अर्जुन। आप अनंत है ये मत समझो, मैंने कह दिया गरीय से गुरु है आप, मैंने कह दिया आप ब्रह्म का भी आदि करता है कारण रूपा है, ऐसे कहने से कोई अंतवान समझने। जो कारण होता है विनाशी होता है या नहीं? जो गुरु है वो भी मरता हुआ देखा जा रहा है, शरीर मर जा रहा है। ऐसे ब्रह्म भी जो है गुरुतर है, आपने कह दिया, और कर्ता होने से कारण आ गया, उसके अंदर कर्तृत्व है, सब कुछ है, फिर तो भी विनाशी है। नहीं, आप अंत वाले नहीं है, आप अनंत है। आप निर्गुण निराकार स्वरूप अनंत है। और सूक्ष्म दृष्टिया देवताओं का भी ईश है आप, और स्थूल दृष्टिया सारे जगत का अधिष्ठान है आप, जगन निवास। तीनों दृष्टि से कहता है, निर्गुण निराकार दृष्टि से आप अनंत है, अंतरहित है आप। सूक्ष्म दृष्टि से आप देवताओं का भी ईश है। देवता ही सूक्ष्म योनि है, महापुण्य योनि है, उनका भी आप ईश है, तो अति सूक्ष्म है। और स्थूल दृष्टिया देखता हूं ये सारा जगत का अधिष्ठान, जगन निवास। अतएव सगुण साकार निवास का अधिष्ठान हो गया, अधिष्ठान से अधिष्ठित क्या होता है? अभिन्न ही होता है। चित्र था पट से अभिन्न ही है, अर्थात सगुण साकार स्थूल रूप भी आप ही है, सगुण साकार सूक्ष्म रूप भी आप ही है, इन दोनों से रहित विशुद्ध निर्गुण निराकार स्वरूप भी आप ही है। ऐसा आपको मेरा नमस्कार है। तुम अक्षरम, ऐसा जो आप कैसे हैं और अक्षर हैं। सदसत तत्परम यत्, अक्षरम परम यत् के साथ अन्वय होगा। अक्षरम तत्परम, जो अक्षर है वह वेदांत में कहे हुए पर तत्व है। कैसा पर है वो? सत्य और असत से पर है। सत्य मने विद्यमान, अस्ति शब्द बोध्य, और असत मने नास्ति शब्द का बुद्धि जिससे होता है, जिस विषय में उसको असत कहते हैं, उन दोनों से जो पर है। वे दोनों उपाधियां हैं जिसका ऐसा आप अक्षर तत्व है। ऐसे आपको ये लोग क्यों नहीं नमस्कार करते हैं इत्यादि।